अमेरिकियों की शराब पीने की आदत में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में लोग शराब से अब अमेरिका में मुंह मोड़ने लगे हैं। हाल के ही दिनों में सामने आए गैलप के सर्वे के मुताबिक शराब पीने वाले लोगों की संख्या घटकर के अब 54% रह गई है। पिछले 90 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है अमेरिका में, और इसकी सीधी वजह अमेरिकी लोगों का हेल्थ की तरफ अब ज्यादा ध्यान देना है। बड़ी आबादी ये मान रही है कि थोड़ी सी शराब से भी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। आप पहले आंकड़ों पर गौर कीजिए। दरअसल साल दर साल शराब पीने वालों की संख्या किस तरह से घटती चली जा रही है। 2022 में 60% की ये संख्या, 2023 में 62%, 2024 में घट करके 58% और 2025 में ये 54% तक पहुंच गई है। यानी साफ है, अमेरिका पीना छोड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? गैलप के 2023 के सर्वे को देखें तो यह बिल्कुल साफ सामने आता है। महिलाओं में शराब पीने का क्रेज पुरुषों के मुकाबले ज्यादा घट रहा है। महिलाओं में साल 2023 में ड्रिंकिंग हैबिट में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों में 5% की। युवाओं में आजकल अपनी बॉडी हेल्थ और जिम को लेकर के क्रेज बढ़ता दिखाई दे रहा है, और इसी के चलते अब अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए युवा शराब से दूरी बनाते जा रहे हैं। पहले ही लगभग 10 साल पहले युवाओं में शराब पीने का ट्रेंड घटता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये रुझान और ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 2023 में 59% युवाओं ने शराब पीने की बात कही थी, जो अब घट करके सिर्फ 50% रह गई है। और यही वजह है कि उनकी शराब पीने की दर अब मिडिल एज और बुजुर्गों से भी ज्यादा कम हो गई। इतिहास की तरफ अगर गौर करें तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाती है। 1939 में 58% अमेरिकी शराब पीते थे। 1958 में 55% ये रह गए। फिर 1970 और 80 के दशक में शराब पीने का ग्राफ ऊपर उठा। 1974 में 68%, 1981 में 71% तक पहुंच गया, और अब 2025 में ये सीधे 54% पर गिर गया है। यानी 90 साल के पैमाने पर ये सबसे बड़ा ड्रॉप है। और ऐसे में इसका मतलब ये भी है कि हेल्थ फर्स्ट अब स्लोगन नहीं, मेजॉरिटी कल्चर बन चुका है। लोग अब ड्राई जनवरी से आगे बढ़ करके ड्राई लाइफस्टाइल तक आगे आ गए। कम पीना नहीं, बिल्कुल छोड़ देना अब मकसद बन गया है। अब आप ये समझिए कि बदलाव केवल सोच नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का है। ऑफिस कल्चर में फ्राइडे नाइट ड्रिंक्स की बजाय अब फिटनेस क्लब और स्पोर्ट्स लीग ट्रेंड हो रहे हैं। पार्टियों में जीरो फ्रूट चॉकलेट और नॉन अल्कोहल बेवरेज मेन स्ट्रीम हो गए, और सबने मिलकर के लोगों को दिखा दिया कि शराब का असर सिर्फ 2 घंटे का नशा नहीं, अगले दिन की थकान, खराब नींद, स्लो रिकवरी और ब्रेन फॉग तक पहुंच जाता है। लोग अब इसका गणित लगा रहे हैं। 2 पैक का मजा, 2 दिन का नुकसान। डील अब घाटे की है, और इसीलिए ये आदत भी घट रही है। वहीं दूसरी एक और बड़ी बात, महिलाएं और युवा इस बदलाव को लीड करते दिखाई दे रहे हैं। 2023 में महिलाओं में ड्रिंकिंग हैबिट 11% तक घटी थी। पुरुषों में यह गिरावट 5% रही। मतलब घर परिवार, काम और हेल्थ के बीच में महिलाएं पहले फैसला ले रही हैं, ये आदत छोड़नी है। युवाओं की तस्वीर भी बदलती दिखाई दे रही है। जिम, फिटनेस, साफ डाइट ये सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि अब अमेरिका में लाइफस्टाइल बन चुका है। 10 साल पहले जिन युवाओं में पीने का ट्रेंड घट रहा था, अब वही ट्रेंड और तेज हो गया है। 2023 में तो 59% युवाओं ने कहा था कि वो पीते हैं, और अब ये सीधे 50% पर आ गया है। पहली बार युवाओं की ड्रिंकिंग दर मिडिल एज और बुजुर्गों से भी इस बार कम दिखाई दी। तो फिर क्या शराब कंपनियां वहां खत्म हो जाएंगी? ऐसा नहीं है। उनकी मार्केटिंग बदल रही है। लो नो अल्कोहल सेगमेंट, हेल्थ फ्रेंडली और कैलोरी राइट मिक्सर्स, ये सब तेजी से आगे बढ़ेंगे। रेस्टोरेंट में, बार मेन्यू में भी बदलाव होगा।
मॉकटेल को अब सेकंड रेट नहीं, फर्स्ट चॉइस माना जा रहा है। स्पोर्ट्स, कॉरपोरेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की स्पॉन्सरशिप में भी अब धीरे धीरे शिफ्ट और बदलाव देखने को मिलेगा। वेलनेस ब्रांड का स्पिन बढ़ेगा और अल्कोहल ब्रांड्स का दबदबा अब घटता चला जाएगा। और अंत में एक सीधी सी बात, अमेरिका ने शराब को कूल से अब कॉस्टली बना दिया है, जेब से नहीं सेहत से। और जब किसी समाज में सेहत फैशन नहीं समझ बन जाती है तो आंकड़े सिर्फ गिरते ही नजर आते हैं और फिर इतिहास बनाते हैं। और आज 54% उसी इतिहास की पहली ठोस लाइन है।